उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े माने जाने वाले जीटीबी अस्पताल में उन्नत ऑक्सीजन सुविधा के साथ एमसीएच यानी कि मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं नई कैजुअल्टी और आपातकालीन लेबर रूम का लाभ अब महिलाओं को मिलने लगेगा। इन सभी नई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। इस कार्यक्रम में सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम, कोंडली विधायक कुलदीप कुमार, चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी, डॉक्टर धनंजय गौतम और अस्पताल प्रशासन का स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का आरंभ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फीता काटकर किया। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि एमसीएच, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में नया कैजुअल्टी और आपातकालीन लेबर रूम खुल जाने से गर्भवती महिलाओं और स्त्री रोगी महिलाओं को और बच्चों को इस विभाग से बेहतर इलाज मिलेगा। वहीं जीटीबी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुभाष गिरी ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में 1500 ऑपरेशन बेड व फोल्डिंग बेड है। अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए नई उन्नत सुविधाओं का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में 3000 एलपीएम की पीएम क्षमता और 53 किलोलीटर की एलएमओ क्षमता है। यह नई सुविधा राज्य के उपयोग के लिए एलएमओ बम्पर टैंक 113 केएल की सुविधा भी प्रदान करेगी। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिन रात दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को एनहेंस करने के लिए मेहनत करते हैं। दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए मेहनत करते हैं। उसी क्रम में आज जीटीबी हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ को एनहेंस किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा यहाँ का गायनी डिपार्टमेंट 20,000 डिलीवरीज़ एक साल में करता है। उनके लिए जगह कम थी, अब उनके लिए जगह बढ़ गई है और अच्छे से वो फैसिलिटी से करेंगे और ये संख्या भी बढ़ेगी। साथ साथ थोड़ा और बेहतर से कर पाएंगे। अच्छे ओटीज़ हैं, अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो दिल्ली के लोग अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। दिल्ली के आसपास के लोग भी यहाँ हॉस्पिटल में बहुत आते हैं, वो भी अच्छे से सेवा उनकी होगी। साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट है, उसका भी एनहेंसमेंट हुआ है और जो क्राइसिस हमने ऑक्सीजन का देखा वो सब आगे ना देखना पड़े। और पीछे जो हॉस्पिटल बन रहा है 1912 बेड्स का, वो भी अब अगले 6 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी क्षेत्र के लिए भी और दिल्ली के हेल्थ सिस्टम के लिए। पर्पज़ के लिए बिल्डिंग बना था, उसी पर्पज़ के लिए इसको फंक्शनैलिटी में लाया है। ये बिल्डिंग अभी तक हम काफ़ी सारा पोर्शन इसका कोविड के लिए यूज़ कर रहे थे और अब हम इसको एमसीएच और पीडियाट्रिक्स के लिए मैटरनिटी के लिए और पीडियाट्रिक्स के लिए यूज़ करेंगे। इसी संदर्भ में हमने जो हमारा पुराना लेबर रूम्स है वो पुरानी बिल्डिंग में चलते थे, वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था क्योंकि हमारे पास गायनी के काफ़ी ऑब्स्टेटिकल और गायनी के काफ़ी केसेस आते हैं। लगभग 20 से 22,000 डिलीवरीज पर एनम हर साल यहाँ पर होती हैं और कैजुअल्टी में भी लगभग 150 के करीब पेशेंट गायनी के आते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए गायनी कैजुअल्टी एमसीएच ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी गई है। एक सीएलआर का एक लेबर रूम, सेंट्रल लेबर रूम बनाया है जो कि 3rd फ्लोर पे शिफ्ट किया गया है और एक एसएलआर के लिए हमने 20 बेड, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन 20 बेड तैयार किए। उसी के साथ एक लेबर रूम आइसोलेटेड करके सेपरेट एक लेबर रूम बनाया है। ऑल्दो मेरे हर बेड पे डिलीवरी किया जा सकता है और साथ में एक ओटी भी नया इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि वो फंक्शनल किया गया है। उसमें टेबल, मॉनिटर्स और सब कुछ करके, ताकि ऑब्स्टेटिकल पेशेंट जो कि पहले हमारा एक बहुत छोटे एरिया में मैनेज हो रहा था, या जो इमरजेंसी है गायनी की जो कि मेन कैजुअल्टी में आती थी, फिर यहाँ से वो घूम के एमसीएच ब्लॉक में जा रहा था, तो वो डायरेक्टली अब वहाँ पर आएगा। उसका ओपीडी का कार्ड भी वहीं बनेगा, उसका एडमिशन होगा तो एडमिशन पेपर भी वहीं बनेगा। घुसते ही कैजुअल्टी है गायनी की, ऑब्स्टेटिकल की, वहाँ 5 बेड का हमने ट्रायल्स बनाया। उसी एरिया में पेशेंट को देखा जाएगा और जब पेशेंट देखने के बाद एडमिशन हो जाता है तो डिलीवरी के लिए वहीं पर एसएलआर एक लेबर रूम ग्राउंड फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर पे सीएलआर है, जहाँ भी ज़रूरत होगी पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। तो उसी संदर्भ में ये फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं
ताकि हमारा पुराना जो कंजेस्टेड हो रहा था एरिया वो डिकंजेस्ट हो जाए।